सुप्रभात प्रिय बच्चों। आज कक्षा 10 हिंदी की क्लास में हम पढ़ेंगे पाठ 5 ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। यह निबंध है रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर का निबंध संग्रह अर्धनारीश्वर में यह निबंध संकलित है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। इसमें लेखक ईर्ष्या के विषय में बताते हैं और कहते हैं कि ईर्ष्या किस कारण से मनुष्य के अंदर होती है और उसका निवारण क्या है। इसका मनोविश्लेषणात्मक जो है विवेचन अपने इस निबंध में उन्होंने किया है और आइए इसको पढ़ते हैं। मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं। अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरे घर के दाहिने साइड में एक वकील रहते हैं जो खाने पीने में अच्छे हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और सभा सोसाइटियों में भी काफ़ी भाग लेते हैं। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार, नौकर भी सुख देने वाले और पत्नी भी अत्यंत मृदुभाषी। भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए। बताते हैं कि सब सुखी है, संपन्न है, किसी प्रकार की कमी नहीं है। लेखक यही कहना चाह रहे हैं, मगर वे सुखी नहीं हैं। यही एक कमी है उनके अंदर। उनके भीतर कौन सा दाह है। दाह माने जलन, दहकती आग के समकक्षी यह शब्द समझा जाता है। दाह आग, दाह संस्कार जैसे कहते हैं। दाह माने जलाना। तो उनके अंदर कौन सी वो आग है, जलन है, दाह है। इसे मैं भली भांति जानता हूँ। लेखक कहते हैं मैं जानता हूँ। दरअसल उनकी बगल में जो बीमा एजेंट हैं, कोई बीमा एजेंट हैं, उनके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। वकील साहब उस एजेंट की बढ़ती हुई वृद्धि विकास को देखकर परेशान रहते हैं। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वह उसके लिए काफ़ी नहीं दिखता, वह उनके लिए काफ़ी नहीं दिखता। वे इस चिंता में भुने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर, उनकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क मेरी भी हुई होती। वह एजेंट के मोटर से, मासिक आय से और रुतबा से, तड़क भड़क शानो शौकत से परेशान है और चाहते हैं कि ऐसा मुझको भी मेरे पास भी रहे। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। व्यंग में कहते हैं कि ईर्ष्या का अनोखा वरदान, ये वरदान नहीं है लेकिन व्यंग करते हैं कि यह एक वरदान है। समझिए कि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है। क्या वरदान है कि जिस मनुष्य के अंदर ईर्ष्या होती है वह मनुष्य उन चीज़ों से आनंद नहीं ले पाता जो उसके पास है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष में सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते हैं। वह अपनी तुलना दूसरों से करता है
और दूसरों से तुलना करने पे पाता है कि वह अभाव में है, और यह अभावपन उसको दंश मारता है। दंश माने दांत, दांत मारता है। दांत जैसे चुभता है उस तरह देश दंश, दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या। आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। वह आदत से लाचार है, इसलिए वह इसका दर्द भोगता ही है। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना। एक उपवन को पा लेता है ईर्ष्यालु व्यक्ति और वह भगवान को आनंद नहीं, धन्यवाद नहीं देता है, और क्योंकि वो आनंद उसका नहीं लेता है और बराबर इस चिंता में निमग्न रहता है। निमग्न माने डूबा रहता है कि इससे भी बड़ा उपवन क्या नहीं मिला। ऐसा एक ऐसा दोष है जिसे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। वह उससे भी बड़ा उपवन के चक्कर में पड़ा रहता है। यह ईर्ष्यालु व्यक्ति का दोष है और यह एक भयंकर उसके चरित्र में कमी है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूल कर विनाश में लग जाता है। सृष्टि कैसे चलती है उस प्रक्रिया को भूल जाता है और अपना ही विनाश में लग जाता है, और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़, अपनी उन्नति के लिए प्रयास करना छोड़कर वह दूसरों की हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। इस प्रकार ईर्ष्यालु व्यक्ति करता है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। निंदा को बड़ी बेटी बताए हैं ईर्ष्या का। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरी किस्म का निंदक भी होता है, वह निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और जो स्थान रिक्त हो जाएगा उस पर मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। वह निंदा इसलिए करता है क्योंकि वह दूसरों को गिराना चाहता है सबकी नज़रों में, और जब वो व्यक्ति गिर जाएगा तो उस सम्मान को वह स्वयं सोचता है कि मैं पालूंगा, इसलिए वह इस प्रकार की निंदा करता है। मगर ऐसा न आज तक हुआ है और न आगे होगा। ऐसा लेकिन होता नहीं है कि किसी को गिरा के उसके जगह वह बैठ जाए। दूसरों को गिराने की कोशिश तो वो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। दूसरों को गिराने की कोशिश को अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। एक बात और कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता। उसके पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास है। पतन का कारण क्या है किसी मनुष्य के? उसके अच्छे गुणों का ह्रास है, उसके अच्छे गुण खत्म होने लगते हैं। इस प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसी की तभी होगी, उसकी उन्नति तभी हो सकती जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए, निर्मल माने पवित्र बनाए, तथा अपने गुणों का विकास करे, तभी उसकी उन्नति हो सकती है, विकास हो सकता है। ईर्ष्या का काम जलाना है। ईर्ष्या क्या करती है? मनुष्य को जलाती है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है
जिसके हृदय में वह जन्म लेती है। बहुत अच्छी बात बताए हैं। किसको जलाती है? जिसके हृदय में वह जन्म लेती है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या द्वेष को की साकार मूर्ति हैं, और जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ कहाँ सुनने वाला मिले और अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। मतलब निंदा करके अपने मन को हल्का कर लें। वो इस फिक्र में हमेशा लगे रहते हैं कि कोई सुनने वाला मिले जिसे मैं निंदा करूं। श्रोता मिलते ही उसका ग्रामोफोन बजने लगता है। ग्रामोफोन मतलब मोबाइल। पहले वो जो लैंडलाइन हुआ करता था, ग्रामोफोन, उसी को कह रहे हैं, बजने लगता है। मतलब एक तरह से समझ लीजिए मुहावरा है, ग्रामोफोन बजना मतलब वो आदमी बोलना शुरू हो जाता है तो फिर रुकता नहीं है। और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं। अगर जरा उनके अपने इतिहास को देखिए, और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है, सुकर्म मतलब निंदा के कर्म का आरंभ किया है। सुकर्म एक व्यंग है, व्यंग कर रहे हैं कि इस अच्छे कर्म को शुरुआत की है। मतलब निंदा तो अच्छा कर्म है नहीं, लेकिन फिर भी लेखक उसको सुकर्म कह रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं कि जब से वह निंदा का कार्य आरंभ किया है तब से वह अपने क्षेत्र में आगे बढ़े या पीछे हटे। आप इस चीज़ को देख लीजिए। यह भी कि वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। वे इस प्रकार के कार्य नहीं करते तो वे कहाँ होते, यह भी सोच लीजिए। चिंता को लोग चिता कहते हैं, चिता जिस पे शव को जलाया जाता है। जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है वह बेचारे की जिंदगी ही खराब हो जाती है, क्योंकि वो चिता की तरह जलने लगता है। लेखक का कहने का मतलब यही। किंतु ईर्ष्या शायद चिंता से भी बदतर चीज है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को कुंठित बना देती है। मनुष्य के अंदर जो मूल गुण होते हैं उसको खत्म कर देती है, कुंठित कर देती है। कुंठित शब्द धार रहित प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ खत्म है। खत्म का मतलब उनके गुणों को समाप्त कर देती है। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है, मृत्यु शायद बड़ी है। बनिस्तवन इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। बनिस्तवन का मतलब बजाय, हमें अपने जीवन के गुणों को कुंठित करके जीना पड़े, इससे अच्छा है कि मृत्यु को अपना लिया जाए। मृत्यु श्रेष्ठ है, मृत्यु अच्छी है। लेखक का मतलब यही है। चिंता दग्ध, चिंता में जलना, दग्ध माने जलना। व्यक्ति समाज की दया का पात्र है। जो चिंता से में जलता है वह समाज उस पर दया कर देती है। किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की एक चलती फिरती गठरी के समान है। उस पर समाज दया नहीं करता है, वो दया का पात्र नहीं होता है। जो हर जगह वायु को दूषित करते फिरता है, वो वायु को दूषित कर देता है। जैसे वायु दूषित कर देती है, उसी प्रकार वह जो है मनुष्यों के भावों को दूषित करता रहता है।
ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं है, प्रत्युत का मतलब बल्कि इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। जब भी मनुष्य के हृदय का उदय होता है, जब भी मनुष्य के हृदय का उदय होता है, सामने का सुख उसे मध्यम सा दिखने पड़ता है। मतलब जब भी इस निंदा का मनुष्य के हृदय में उदय होता है तो सामने का सुख उसको मध्यम मतलब कम दिखने लगता है। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता और फूल तो ऐसे होते हैं मानो वे देखने योग्य नहीं हो। जब ईर्ष्या हो जाती है, निंदा करता है व्यक्ति, तो उसको सारे सुख कम दिखने लगते हैं, कम हो जाते हैं उसके लिए, और उसको पक्षियों का गीत अच्छा नहीं लगता। मतलब प्रकृति में कोई भी चीज़ उसको अच्छी नहीं लगती। आप कहेंगे कि निंदा के बाण से अपने प्रतिद्वंदियों को भेद कर हंसने में एक आनंद है, और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ईर्ष्यालु व्यक्ति उस बाण से बेधना चाहता है। किसको बेधना चाहता है? प्रतिद्वंदियों को, अपने विपक्षी को वह उस बाण से बेधना चाहता है। मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं, राक्षस की होती है। जो हंसता है वह राक्षस की हंसी मानी जाएगी, मनुष्य की नहीं। और यह आनंद भी दैत्य का आनंद होता है। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदिता से है, कंपटीशन से है। क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंदिता से मनुष्य का विकास होता है। किंतु आप संसार व्यापी सुयश चाहते हैं तो आप रसेल के मतानुसार, रसेल एक विद्वान है, दार्शनिक है, उनके मत के अनुसार क्या है, शायद नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे। उनके अनुसार कि आप जो है नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे, कंपटीशन करेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट एक युद्ध सेनापति था, सेनानायक था, जो विश्व विजय की इच्छा रखता था। मगर याद रखिए, नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता है। सीजर भी एक सेनानायक था, नेपोलियन सीजर से कंपटीशन करता था युद्ध के क्षेत्र में। और सीजर सिकंदर से, और सिकंदर हरकुलिस से। सिकंदर विश्व विजेता था, नाम सुना है आपने, हरकुलिस भी है। ये एक दूसरे से मतलब कंपटीशन हमेशा किया करते थे एक दूसरे से। मतलब ये कंपटीशन कहने का मतलब कि प्रतिद्वंदिता होती है तो मनुष्य उसमें विकास करता है। लेकिन ईर्ष्या जब हो जाती है तो उससे मनुष्य का विकास नहीं होता। ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है। क्या लाभदायक होता है? जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंदी का समकक्ष बनाना चाहता है, उसके समान करना चाहता है। किंतु यह तभी संभव है जबकि ईर्ष्या से जो प्रेरणा आती है वह रचनात्मक
हो, मतलब ईर्ष्या से जो प्रेरणा आए वो रचनात्मक कार्य में हो। ये न हो कि दूसरे का हम बिगाड़ने की कोशिश करें, रचनात्मक कार्य में लगाएं अपनी ऊर्जा को। अक्सर तो ऐसा ही होता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति यह मालूम करता है कि कोई चीज़ है जो उसके भीतर नहीं है, कोई वस्तु है जो दूसरों के पास है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए, और गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है। प्रयास छोड़कर क्या करता है, जलने लगता है। जबकि ये लोग भी अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट हो, ये लोग भी अपने आप से स्वयं असंतुष्ट रहते हैं। अब आगे देखिए, आपने यही देखा होगा कि शरीफ लोग यह सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं कि फला आदमी मुझसे जलता है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, और अमुक व्यक्ति इस कदर मेरी निंदा में लगा हुआ है। सच तो यह है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसी की है। इस तरह अक्सर सोचते हुए लोगों को आपने देखा होगा। यह सोचते हैं मैं तो पाक साफ हूँ, पाक माने पवित्र हूँ, साफ सुथरा हूँ, मतलब मेरे में कोई कमी नहीं, मैं एकदम पवित्र हूँ, मुझ में किसी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं है, बल्कि अपने दुश्मनों की भी मैं भलाई ही सोचता हूँ। फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मुझ में कौन सा ऐसा ऐब है, ऐब माने अवगुण, दोष, जिसे दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप कर सकता हूँ। ईश्वरचंद विद्यासागर जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे, तजुर्बे मतलब अनुभव से, इस ईर्ष्या के अनुभव से होके जब वे गुजरे, तब उन्होंने एक सूत्र कहा। क्या कहा? तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। क्यों करेगा निंदा? क्योंकि वो आपको जानता है, आपने उसकी भलाई की, आपको वो अच्छी तरह से जानता है, और जो जिसको अच्छी तरह से जानेगा वही उसकी निंदा कर सकता है। और नीत्शे जब इस कूचे से होकर निकलते हैं, मतलब नीत्शे दार्शनिक हैं, उनके विचार महत्वपूर्ण हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि इस कूचे से, कूचे मतलब गली से, इस ईर्ष्या की गली से, निंदा की गली से जब ये गुजरते हैं, यहाँ तो ईश्वरचंद विद्यासागर गुजरे तो उनका कथन ये है। अब यहाँ नीत्शे जब निंदा के विषय में सोचते हैं, तब वे क्या कहते हैं? तब उसने जोरों का एक ठहाका लगाया, ठहाका मतलब हंसी लगाया, और कहा कि यार ये तो बाजार की मक्खियाँ हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती हैं। ईर्ष्यालु लोगों को, निंदक लोगों को इन्होंने मक्खियाँ बताया और कहा अकारण ये लोग क्या है, भनभनाया करते हैं। ये सामने से प्रशंसा और पीठ पीछे निंदा किया करते हैं। हम इनके दिमाग में बैठे हुए हैं, ये मक्खियाँ हमें भूल नहीं सकती, क्योंकि ये हमारे बारे में बहुत सेवा करती हैं। सेवा करती हैं मतलब बहुत जानती हैं, इसलिए ये हमसे डरती हैं और हम पर शंका भी करती हैं। ये मक्खियाँ हमें सजा देती हैं हमारे गुणों के लिए। ये ऐब को तो साफ कर देती हैं, ऐब मतलब
दोष को, निंदक लोग हमारे दोष को साफ कर देते हैं, क्योंकि बड़ों के ऐब को माफ़ करने में ही शान है। बड़े लोगों को कि ऐब को माफ़, यदि दोष को माफ़ कर दिया जाए तो उसमें शान है, जिस शान का स्वाद लेने के लिए ये मक्खियाँ तरस रही हैं। जिसका चरित्र उत्तम उन्नत है, अच्छा है, जिसका हृदय निर्मल और विशाल है, वे कहते हैं इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। मगर जिनका दिल छोटा और दृष्टि संकीर्ण है, संकीर्ण मतलब सिकुड़ी हुई है, छोटी है, कम दायरे में सोचते हैं, संकीर्णता का मतलब कम दायरे में सोचते हैं, वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं उनकी निंदा ही ठीक है। और जब हम प्रीति, उदारता और भलमन साहत का बर्ताव करते हैं, भलमन साहत का मतलब अच्छा व्यवहार करते हैं, तब भी ये समझते हैं कि हम उनसे घृणा करते हैं। मतलब शक की सुई हमेशा रहती है, अच्छा करेंगे तभी भी उनको शक रहेगा कि ज़रूर हमसे कुछ गड़बड़ करेगा। और हम चाहे जितना भी उपकार करें, अच्छा करें, उनका बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। दरअसल हम तो इनकी निंदा का जवाब न देकर चुप्पी साधे रहते हैं, उसे भी हमारा अहंकार समझते हैं। जब हम उनके प्रति चुप भी रहते हैं तो क्या कहते हैं कि ये तो बड़े अहंकारी हैं, हमारी चुप्पी को वो अहंकार कहते हैं। खुशी तो उन्हें तब हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतरकर उनसे छोटेपन की भागीदारी बन जाए, मतलब उन्हीं की तरह हम भी जो है निंदा करना शुरू कर दें, तब उनको प्रसन्नता होगी। सारे अनुभवों को निचोड़कर नीत्शे ने यह दूसरा सूत्र कहा, दूसरा विचार दिया नीत्शे ने, आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उनसे जलते हैं। जो अच्छे गुण होते हैं जिसके कारण मनुष्य महान बनता है, उन्हीं गुणों के कारण उनसे लोग जलते हैं। अब आगे देखिए, तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है, कैसे बचा जा सकता है, ये रामधारी सिंह दिनकर लेखक जो है बताना चाहते हैं। नीत्शे के अनुसार, नीत्शे कहता है, नीत्शे के अनुसार क्या उपाय है, कहता है बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। मतलब इन निंदकों को छोड़कर किसी ऐसे स्थान पे हमें चले जाना चाहिए जहाँ ये लोग ना हो। इनसे, ईर्ष्यालु लोगों से बचने का यही उपाय है। जो कुछ भी अमर और महान है उनकी रचना और निर्माण बाजार और सुयस से दूर रहकर किया जाता है। जो कुछ भी अमर और महान है उनकी रचना बाजार और सुयस से दूर रहकर किया जाता है। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं वे बाजार में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते। जहाँ बाजार की मक्खियाँ नहीं भिनकती वहाँ एकांत है। यह तो हुआ ईर्ष्या लोगों से बचने का उपाय। किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बचे, ये तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय, लेकिन ईर्ष्या से कैसे बचे इसका भी उपाय लेखक रामधारी सिंह दिनकर बताते हैं। क्या बताते हैं? ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। मानसिक अनुशासन को बनाए रखना। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए।
उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। रचनात्मक तरीका क्या है जिसके कारण उसको ईर्ष्या हो रही है। ध्वंसात्मक तरीका नहीं। ध्वंसात्मक तरीके में क्या होता है कि मन हमेशा दूसरे का विनाश करने के चक्कर में पड़ा रहता है, और रचनात्मक में अपना विकास करता है। व्यक्ति अपने के बारे में सोचता है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा आएगी उसी दिन वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। यही एक उपाय है। तो यह रहा लेखक रामधारी सिंह दिनकर का निबंध ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। आशा करते हैं आपको इसकी व्याख्या समझ में आई होगी, और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।